बरसाती दोपहर का अंधेरा आसमान तक ही नहीं, पुराने स्कूल की लाइब्रेरी में भी उतर आया था। धूल जमी अलमारियों के बीच आदित्य और सिया पुरानी किताबें पलट रहे थे। अचानक एक हल्की सी आवाज गूंजी, जैसे कोई किताब अपने आप गिरी हो। दोनों चौंक कर उस कोने की ओर दौड़े और देखा कि बुक शेल्फ हल्की सी हिल रही है। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और सिया की मदद से भारी बुक शेल्फ को खिसकाया। पीछे एक छोटा पुराना लकड़ी का दरवाजा नजर आया, जिस पर जाले जमे थे। दरवाजा चरमराते हुए खुला और उनके सामने एक अंधेरी सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखी। सिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फुसफुसाकर कहा, आदित्य, यहाँ कोई नहीं आता। ये दरवाजा यहाँ कब से है? आदित्य के चेहरे पर जिज्ञासा थी। उसने हाथ में टॉर्च ली और बोला, चलो देखते हैं। वे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक लंबी संकरी सुरंग दिखी। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, जो टॉर्च की रोशनी में रहस्यमयी तरीके से चमक रहे थे। पत्थरों से ठंडी हवा आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह सदियों से छुपी हो। चलते चलते वे एक छोटे से कक्ष तक पहुंचे। बीचों बीच पत्थर का एक गोल मंच था और उस पर रखी थी एक पुरानी सुनहरी चाबी। चाबी हल्की रोशनी फैला रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। सिया ने धीरे से कहा, ये किसी कहानी की चाबी जैसी लग रही है। आदित्य ने सावधानी से उसे उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां चाबी को छूती, टनल की दीवारों पर बने निशान अचानक चमकने लगे। हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी, जैसे कोई रहस्य उनके कानों में कह रहा हो। दोनों एक दूसरे को डर और उत्साह से देखते रह गए। तभी टनल के अंत में एक बड़ा पुराना दरवाजा धीरे धीरे उभरने लगा। उस पर वही चमकते हुए चिन्ह बने थे। आदित्य ने चाबी को कसकर पकड़ते हुए कहा, सिया, ये टनल सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये किसी राज का दरवाजा है। सिया ने कांपती आवाज में कहा, और शायद असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला है।